हर बंदा हर गली हर कूचे में जा रही है ये। उससे भी ज्यादा खतरनाक है हम लोग जो फोन वीडियोस करते हैं ना। एक बार को वो छुप के हाइड होके किसी के पड़ोस में ही कोई कर रही है, पता है नहीं पता ना। जब तक उसने उस वेबसाइट पे जाके उसको नहीं देखा, उसको आइडिया नहीं है कि हाँ वाकई में कर रही है क्या वो। लेकिन हमारी वीडियो में वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है आपको, हम तो वैसे ही फेमस है। हमें तो मेट्रो में यहाँ वहां गली कूचे सब जगह पहचान रहे हैं। समझिए, क्योंकि ओपन है, छुपा हुआ नहीं। मेरा जब पहले केस हुआ था, सबसे पहले जब मैंने बोल्ड वीडियोस में एंट्री मारी थी, तो जो मेरे गली के लोग हैं, जो मेरी मम्मी की फ्रेंड आंटियां, वो जो अपोजिट लोग होते हैं ना, मेरी मम्मी से तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, अपोजिट जो लोग होते हैं उनसे कान फूसी, है इसकी बेटी ये कर रही, देखा तुमने वो, मतलब जैसे मैंने कितना गंदा काम कर दिया हो। फिर मेरे को किसी ने बोला रोक के, अरे जैसे ना, जैसे उनकी बातें मुझे जहर सी लग रही थी उस टाइम ऐसे। हाँ वहां पे तो ये करके आ गई, जरा सी भी शर्म नहीं आई तुझे, जबकि मैंने तो कपड़े पहने हुए हैं, मैंने तो कुछ करा ही नहीं, सिर्फ बोला। हाँ बोला ही तो है डायलॉग। लाख रुपए तो मिले ही होंगे, इतना सबके साथ ये करेगी तो लाख रुपए तो कमाई लेगी। मैंने कहा आपने देखा है ना मेरे अकाउंट में कल ही तो लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं। अब सोचो महीने में 30 दिन काम करूंगी, 30 लाख हो गए यही मेरे, ठीक है? तो साल भर में मैं कितना छाप लूंगी। फिर तो आप लोग मुझसे दूर ही रहो। लोगों की थिंकिंग क्या होती है ना, गाँव देहात वालों की, कि अगर ये लड़की इस तरह का काम कर रही है तो इसके अकाउंट में लाख रुपए आ रहे होंगे, एक दिन के आ रहे होंगे। और रियलिटी तो हमें पता है ना जो काम करता है कितना भाई। है जब इसमें? आपको कितना लगता है इसमें कितना होगा? मुझे भी यही लगता है, लाख रुपए तो मिलते होंगे। कौन देता है लाख रुपए? लाख रुपए उन लड़कियों को नहीं मिलते जो अपने पूरे कपड़े उतार के पॉर्न वीडियोस कर रही है वेबसाइट पे। नहीं, तो उनको भी 3 दिन के 40,000। एक लड़की ने मुझसे क्या बोला था, हम एक दिन में 3,000 कमाती है, एक दिन में फोन करके। क्या है तो उससे तो अच्छा, मगर हम बोले कि हम 1500 कमा रहे हैं एक दिन में डायलॉग से, क्या 2000 भी कमा रहे हैं, 3 भी कमा रहे हैं, हम तुम्हारे अकॉर्डिंग ही कमा रहे हैं, 3 भी कमा रहे हैं, तो हम डायलॉग ही तो दे रहे हैं, हम बिस्तर पे तो नहीं लेट रहे। नहीं, बिस्तर पे तो लेटते हो पर वैसे नहीं लेटते ना वो हम अगर इतना ओपन हो रहे, वो उनके तो रहता ही नहीं कुछ, उनके कुछ भी नहीं रहता। अब उसके लिए वो भी सही है, कितनों के लिए। मेरे ख्याल से आपने कुछ दिनों पहले ही एक लड़की के साथ इंटरव्यू लिया है, तो वो भी यही बोल रही है कि सब अच्छा है, योगा है। मैंने कुछ देखा था उसका थोड़ा सा, उसने बोला था, एज क्या बताई थी उसने अपनी आपको? एज का नहीं पूछा था मैंने आपसे, शायद मैंने भी एज नहीं पूछा था, एज मेंशन नहीं किया था। हाँ शायद नहीं पूछा होगा। जो लेकिन उसने बताया था कि हम जवान दिखने के लिए मतलब ट्रीटमेंट वगैरह, हाँ ट्रीटमेंट वगैरह करा। मैंने जहां तक आपका इंटरव्यू देखा था उसमें बता रही थी योगा करते हैं, योगा की वो बता रही थी कि वो टीचर है, योगा की टीचर है। तो वो कहती थी मैं तो घरेलू नुस्खे यूज करती हूँ, मैं तो बाहर का कुछ करती नहीं। तो आप रियली में बताओ, घरेलू नुस्खे से एक एज होती है। अगर मैं 25 की हूँ, ठीक है, तो मैं 25 की हूँ, मैं हल्दी चंदन लगा रही तो असर करेगी मेरे पे, क्योंकि मैं 25 की हूँ। अभी मैं 30 तक भी जाऊंगी तो भी करेगी। क्या मैं वाकई में 35 की पहुंचने के बाद जब मुझे लगेगा कि हाँ अब मेरी स्किन में एजिंग वाला साइंस आने लगा है, तो क्या हल्दी चंदन असर करेगा? नहीं करेगा ना। उस टाइम ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, चाहे आप कितना भी बोलो कि मैं हल्दी चंदन से 60 साल जवान रह सकती हूँ, नहीं रह सकते। तो फिर इतने केमिकली चीजें बनती ही क्यों? और जिन्होंने इंटरव्यू दिया मेरे ख्याल से वो भी लगाती ही होंगी। हाँ ठीक है, हो सकता है, देखो भाई पीछे से क्या करते क्या नहीं करती क्या पता। लेकिन कहते ना कि हम अपने आप को जताते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत सुंदर हैं, हम ये करते हैं। अब मसाजेस भी आती बहुत तरह की जो फेस पे लोग करते हैं जब एज होने लगती है तो। और ये